भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको बताएं हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव मैदान दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्र के प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 दिया उसने दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र शपथ करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 ये 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एन से एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एन से एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एन से एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एन से एवजनमसि। घोर एन माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ इसने मित्र शब्द प्रवेश का प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला वो पूरा विश्वास करेगा। और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ा आगे कर दे। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असि माने हो मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के लिए एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के लिए एन से माने अपराध, ये अपराध के लिखा है। अंतिम प्रकार करने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने लिए हुए एन से माने पाप के, एन से कहो, एन से माने पाप कहो, एन से माने अपराध कहो, एन से माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एन से माने पाप के दूर करने वाले, अवजन माने नाश करने वाले, अवजन विनाश करने वाले, अवजन माने विनाश करने वाले। एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के हमारे नाश करने वाले को। अब जानता हुआ मैं तो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करो, अनजान में जो कुछ किया करता हुआ करो, उस सब ऐसे हमारे अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के, पाप के आप हमारे नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस तरह भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर से
तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2 पवित्र सामवेद संख्या 369 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र नंबर 7 मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राम तिलक महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 बाइबल में लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने, जिनका नाम है कबीर।